सबको आंगन में जाके बिठाया और सबको खिलाया पिलाया। लोग आपस में खाते जाए बताते जाए, अरे वाह भाई इतना सुंदर। लोग व्यर्थ में कहते थे ब्राह्मण को कंजूस है। कंजूस नहीं पंडित जी, कितना बढ़िया भोजन बना, देखो घी में खिलाया। पंडित जी भाई तुमने बहुत बढ़िया प्रसादी बनवाई है। और पंडित जी कहा भैया इसमें हमारा कुछ नहीं, ये सब आपके चरणों की कृपा है, ये सब आप ही के चरणों की कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं, ये सब है तो आप ही का है, आपका है, आप ही को हम खिला रहे हैं। लोगों ने कहा इसका भाव भी बहुत बढ़िया है, कितना सरल है, कहता सब आप ही का आपको खिला रहे हैं। जब भोजन कर लिया बोले पंडित जी चले, हाथ घुमाए पेट पर, बोले हाँ चलो भाई। जब चले बाहर आए तो किसी के जूता गायब, किसी के चप्पल गायब। बोले क्यों पंडित जी, अब तुम्हारे यहाँ ये भी होता, चोर लगते चप्पल? बोले चोर और नहीं लगते, हमने कहा नहीं था सब आप ही चरणों कृपा है, हमने कहा था ना कि सब आप ही की चरणों कृपा है। बोले मतलब? बोले हमने सब बांध के बेच ले। तो वही भगवान का दिया हुआ है तो सब भगवान को समर्पित है, सब उन्हीं का है, उन्हीं की कृपा है ना। तो भरत जी ने कहा बढ़िया माल मिला है तो भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में ये कहा कि गहने पहनाएगा और कहा बैठो। बैठ गए। काय से नहीं बैठा जाता है, घुटने टेक करके और सर जमीन में रख के प्रणाम करो माता जी को। भरत जी ने कहा बढ़िया बात है। तो भरत जी ने झट से दोनों घुटने टेके और प्रणाम करने के लिए सर रख दिया जमीन पर। भगत वहीं खड़ा था, उसने तलवार संभाली, मार जो तलवार लेकर के सर काटने के लिए आगे बढ़ा तो भद्रकाली देवी से नहीं रहा गया। सोचा ये पागल समझ रहे, ये अद्भुत कोटि का महात्मा है, अगर एक रक्त भी की बूंद भी हमारे ऊपर गिरी तो हमें रसातल जाना होगा, समझ नहीं पाएंगे। ये अद्भुत कोटि का महात्मा है, कोई साधारण नहीं है। लोग इसको पागल समझते हैं, हम तो समझती हैं इसकी बलि ठीक नहीं। तो जैसे भगत ने बलि देनी चाहिए, तलवार चलानी चाहिए, तो चटाचट करके मूर्ति तोड़ करके भद्रकाली मां प्रकट हो गई और भरत जी की तो रक्षा की। और वो खड्ग से आपने जितने भी ये चाहते थे कि इसकी बलि दे दी जाए, उन सबको काटा छाटा। और जो चाहते थे कि निर्दोष ब्राह्मण की बलि दी जा रही है, उनको छोड़ दिया, अभय किया, और बाकी सबको काट दिया, सबको काट छाट दिया। इतना बड़ा संग्राम हो गया, महाभारत हो गया। लेकिन भरत जी उठ के जब बैठे तो देखा खीर बढ़िया, तो फिर खीर खाने लगे। अब देवी माँ सामने खड़ी और भरत जी खीर का आनंद ले रहे थे, तस्मई का। माँ ने एक गाल पे चमाटा मारा, तमाचा, और कहा कि पगले, संसार को पगला बन के नाटक करता है, पागल बन के दिखाता है, संसार को दिखाता रहे, कोई बात नहीं, मुझे भी दिखा रहा कि हम पागल हैं, मेरे सामने भी पागल बनता है। एक गाल पे तमाचा जैसे पड़ा, पहचान एकदम से खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। अभय होने का इन्हें वरदान दे दिया। चौर साम्राज्य ने आगे राजा वही जो रहुगण था, वो एक शिविका पर, ये तो हमने जो कथा सुनाई आपको, एक चौर साम्राज्य था जंगल का। और ये रहुगण जी तो थे, पहले हमने चर्चा की, वो रहुगण जी एक बार शिविका पर बैठ करके भवाटवी का ज्ञान सीखने जा रहे थे। एक कहार वहां बीमार हो गया और भरत जी माल छाल के मंदिर से निकले थे। राजा ने कहा, कहारों ने कहा सरकार एक कहार बीमार है। राजा ने कहा हम कुछ नहीं जानते, मुहूर्त से हम चले और बीमार है तो हमें कुछ नहीं जानते, अगर हम समय पर नहीं पहुंचे गुरु जी के पास तो इसमें सिपाही की खैर नहीं, जिसने व्यवस्था बनाई है। बेचारे डर गए, अब दूसरे कहार की खोज में पड़ गए। तो भरत जी सामने से आ रहे, बोले भैया का है, भैया का नाम है? बोले तुम्हारा का नाम है? बोले तुम्हारा का नाम।
उन लोगों ने कहा कि हम तो कहाँ रहे, अमुक नाम है। ये बोले हम कहाँ रहे, अमुक नाम है। माने ठीक प्रत्युत्तर वैसे ही देते थे। तो कहारों ने सोचा कि तो बढ़िया हट्टा कट्टा है, अगर इसे पालकी में एक तरफ अकेले जोतेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो भरत जी को पकड़ा और ले आए, कंधे पर पालकी रखवा दी, आगे कर दिया इनको, पीछे दो कहारों गए। अब पीछे धक्का लगता है तो चलते हैं। अब कहारों को तो अभ्यास होता है चलने का पालकी लेके। भरत जी कभी पालकी तो ढोए नहीं थे, इनको अभ्यास था नहीं, तो ये तो बड़ा संभल के चलते थे। ये भी देखते थे कि नीचे कोई जीव जंतु ना पड़ जाए, कोई जीव न पड़ जाए, कोई हत्या न हो जाए, कोई मर न जाए हमारे पैर के नीचे दब के। तो इस विचार से चलते थे। और नीचे दृष्टि करके चलना भी चाहिए। तो कहा जब ये कहीं कोई चींटी या कोई जीव पड़ता है तो लंबा पैर बढ़ा कर रख देते हैं, इन्हें मतलब तो है नहीं पालकी से, तो पालकी धर दी गई। तो झटका लगता है तो राजा गुस्सा के डांटता है। तो शेष कहार कहते हैं कि भाई राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जो नया वाला कहार है ना आगे, ये बदमाशी करता है। एक बार कहीं तमाम चींटियों की पंक्तियां, आप लोग जानते हैं, कहीं जंगल की ओर जाओ तो बढ़िया जो रास्ता होगी हमारी आपकी पगडंडी, उसी में चींटी अपना रास्ता बनाती। तो ऐसे के रास्ते में बहुत सारी चींटियां दिखी, तो इन्होंने लंबा पैर बढ़ा दिया। तो बहुत जोर से पालकी डुली, तो गाय रखो नीचे पालकी, रखी पालकी, होडारो तुम लोग ठीक नहीं चलते हो। अन्य कहारों का सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये जो नया वाला कहार है इसकी गलती है। तो राजा ने अपना मुंह घुमा दिया नए कहार की ओर, तलवार म्यान से निकाल ली और कहा भागे, तू कैसे चलता है, गिर जाएंगे, चोट नहीं लगेगी, तुझे हम मार देंगे। भरत जी ने कहा मुझे क्या तुम मार दोगे, भला मैं क्या मारूंगा, हमें तुम क्या मारोगे, शरीर हमारा है, इसे मार सकते हो, मुझे तो नहीं मार सकते। राजा ने कहा लगता है ये ज्ञानी है। तो वहीं बिठाया और चर्चा शुरू कर दी। भरत जी ने कहने लगे गंतव्य की ओर चलना है, चलो बैठो पालकी पर, ये कंधे पर रखो, चलते हैं। राजा ने कहा तुम्हें भार नहीं पड़ता है। बोले मुझे भार क्यों पड़ेगा, हम तो ये जानते हैं कि एक मिट्टी की पालकी और उसी मिट्टी की पालकी पर एक मिट्टी का मटलना मनुष्य बना बैठा हुआ है, और वही पालकी जिस पर मिट्टी का मटलना बैठा है, वो मिट्टी की पालकी मिट्टी के कंधे पर रखी है और मिट्टी के पैर चल रहे हैं। ऐसे मुझसे कौन सा ताप है, कौन मुझे है। राजा ने कहा सचमुच में ये ज्ञानी है। भरत जी ने कहा कि भाई हम कोई शरीर थोड़ा है, ये कंधे भार ढोने के लिए बनाए गए हैं, तो कंधों पर ही तो भार रखा हुआ है, हम तो जीव हैं, हम कोई शरीर तो है नहीं, हम कोई शरीर तो है नहीं जो हमारे ऊपर कोई भार पड़ता हो। ये काया कुटिया पुरानी, काया कुटिया पुरानी जमाने भर से, काया कुटिया पुरानी जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया पुरानी हो जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। कहा ये काया की कुटिया है ना,
तो इसमें तो सब अपने अपने अंग हैं, अपने अपनी जिसको जिम्मेदारी उसको अपना अपना काम कर रहे हैं। राजा ने कहा ये आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर बटलोई जैसे चूल्ही पर बटलोई रखी जाए, उसमें जल डाला जाए, उसमें कुछ चावल डाले जाए और चूल्ही को चिताया जाए, नीचे से आग लगाई जाए, और जब वो आग जलेगी तो पहले बटलोई गर्म होगी, और जब बटलोई गर्म होगी तो उसमें पड़ा पानी गर्म होगा, जब वो पानी गर्म होगा तो चावल पक जाएंगे। राजा रहुगण ने कहा है महाराज हम आपकी बात समझते हैं कि सीधे जीव पर तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब जीव शरीर के संपर्क में है तो जब भार आप पर पड़ेगा, पैर चलेंगे, कंधों पर भार होगा तो थकान होगी, जब कष्ट होगा शरीर को तो जीव को भी कष्ट की अनुभूति होगी। भरत जी ने कहा है तो अज्ञानी, लेकिन बातें ज्ञानी जैसा करता है। कोई बात नहीं, कहाँ तुम जा रहे थे? हम तो ज्ञान सीखने भवाटी का जान रहे थे, जा रहे थे। तो भगीरथ जी भरत जी ने कहा चलो फिर। राजा ने कहा नहीं, अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें ज्ञान दे दें, आप ही हमें ज्ञान दें। तो कहा बैठो। भवाटी का ज्ञान देने लगे। भवाटी जानते हो क्या? ये यही भव संसार में जो अटी है, लोग फंसे, इससे उद्धार के लिए ज्ञान दिया है। और इसके दो भाव, एक दृष्टांतिक भाव है, एक दाष्टान्तिक भाव है। दोनों समझ ले, पहले दृष्टांत समझे। भरत जी ने कहा राजन, एक कुआं था, कुआं जंगल में, और वहीं से रास्ता रहा तो जंगल में जो कुआं था वो रास्ता था, उसी में एक प्राणी जाकर के कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिर गया तो निकले कैसे? वो घबराया। जब कुएं में गिरता है तो कोई घबराता है। एक बात बहुत सावधानी सुनना, एक बात और बता दे, कुआं बस यही तो अंतर है कि प्राणी कुएं में गिरता है। जैसे आप देखेंगे अवतार और जन्म में क्या अंतर है। भगवान अवतार लेता है और हम आप जन्म लेते हैं, तो अवतार में जन्म में क्या अंतर है, ये चर्चा कर ले। जैसे कोई एक जंगल में कुआं था, वहां से निकले तो धोखे से, चूंकि जंगल कुआं जानते हो, तमाम वृक्ष भी इधर उधर खड़े होंगे, झाड़ियां होंगी, तो वहां से होकर जब वो निकला तो कहीं पैर फिसला, चूक हो गई, वो व्यक्ति कुएं में जाके गिर गया। जब कुएं में जाके गिरा तो चिल्लाया, और कोई रास्ता गिर निकला तो उसको लगी आवाज, कान में मिली, पड़ी आवाज, तो वो गया, उसने देखा कि इसमें कोई व्यक्ति पड़ा हुआ गिर गया है। तो वो बाहर मैदान में निकल गया, भैया दौड़ो बचाओ, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दौड़ो दौड़ो बचाओ बचाओ। तो जब ये आवाज सुनी गांव के लोगों ने तो रस्सा लेकर के भागते भागते गए, सब भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन वो व्यक्ति जो पहले जिसने देखा था उसके पास में रस्सी थी, रस्सा एक, तो उसने आवाज तो सबको दे दी, लोग दौड़े गांव के, लेकिन उसने झड़ से रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में बांधा और एक सिरा उसने वो किसी झाड़ी में मजबूत से बांध दिया। देखा मजबूत झाड़ी, उसमें बांध दिया, और जब तक लोग पहुंचे तब तक वो रस्सी का सिरा झाड़ी में बांध करके और नीचे उतर गया। गांव के लोग पहुंचे, जब झांक के देखा, उन्होंने कहा भैया आवाज कोई दे रहा था कि एक गिरा है, यहाँ तो दो गिरे हैं, यहाँ दो दिख रहे हैं, दो लोग गिरे हैं, और भी आवाज आई थी कि एक गिर गया व्यक्ति, यहाँ तो दो गिरे हैं।
लेकिन उसमें कोई समझदार व्यक्ति था कोई गांव का, उसने कहा नहीं नहीं, उसने सब देख लिया नजारा कि तो कमर में रस्सी बंधी है, झाड़ी में एक सिरा बंधा है। उसने कहा नहीं नहीं, गिरा तो एक ही है, गिरा तो एक ही है, एक उतरा है, एक गिरा है। जो गिरा है वो भयभीत है, डरा हुआ है, और जो उतर के पहुंचा है कुएं में वो भयभीत नहीं है, वो तो हिम्मत से काम ले रहा है वो।